वेलकम बैक टू द चैनल ध्रुतर्स अकेडमी। हम एक सीरीज़ कवर कर रहे थे और जिसमें हम हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उसी में हम एंशियंट का अगला पार्ट कवर करेंगे जिसमें है हमारा बिगनिंग्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। इन सिविलाइजेशन की जो सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने जो है टाइमलाइन के बारे में जानने की कोशिश की थी, अभी हम सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है सिविलाइजेशन? इट रिप्रेजेंट्स एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एडवांस स्टेज मतलब आप अगर पहले फ्रेगमेंटेड रह रहे हैं, मतलब आपने किसी ए प्लेस पर आपने क्या किया है भाई, खाने पीने मतलब लाइवलीहुड सर्च किया है, उसके बाद आप दूसरी जगह पे क्या कर गए, मूव कर गए किसी प्लेस बी पर। फिर आप ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप क्या हो गए, एक जगह सेटल होना चालू हो गया, वहीं से सिविलाइजेशन क्या हो गया भाई, शुरू हो चुका है। फिर मार्क्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस, आप जब एक जगह रह रहे हैं तो वहाँ गवर्नेंस होनी चाहिए। दूसरा कल्चरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी क्या करेंगे, हम साथ में ध्यान रख कर चलेंगे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करें तो हम जैसे भी जो भी हमने टूल्स पहले देखे थे उन टूल्स का और क्या होना है भाई, एडवांस्ड होना, टूल्स का एडवांस्ड होना, ठीक है। टिपिकली इंक्लूड्स फॉर्मल सिस्टम, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज कॉम्प्लेक्स सोशल नीड्स। जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सोशल नीड्स को क्या गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी हो जाता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिविलाइजेशन की ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होगी, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट्स फॉर्म करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस होगा, सिस्टम टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ एंड इंश्योर ऑर्डर। एक ऑर्डर और एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे भाई, रेगुलेट करेंगे। अर्बनाइजेशन की बात करें तो प्लान टाउन प्लानिंग होगी, मतलब पहले जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे तो कोई टाउन प्लानिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम जब सेटल होना चालू कर देंगे एक जगह पे तो फिर हमें क्या चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है। फिर उनका एक क्या होगा, एक प्रॉपर क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होगा। एंड सिटीज़ विद ऑर्गेनाइज्ड लेआउट, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड ड्रेनेज नेटवर्क, ये सारी चीज़ें क्या होंगी भाई, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में। क्लियर है बात। फिर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना और उस रॉ मटेरियल को क्या करना, आगे प्रोसेस करना। फॉर टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स जो चीज़ें क्या की जाएंगी, वेरिएबल्स में काउंट की जाएंगी, ठीक है। और रॉ मटेरियल आपके कहाँ, टूल्स में काउंट होगा, जिसमें हम देखते हैं ना स्टोन टूल्स, ठीक है। फिर स्टोन टूल्स के बाद हमने क्या देखा, आयरन टूल्स। इस तरह से टूल्स का क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है। फिर बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द रीजन एंड डिस्टेंस एरियाज, जो आसपास के एरियाज है वहाँ भी उनका क्या, एक्सपोर्ट होना, ट्रेड होना, ठीक है। फिर बात करते हैं राइटिंग सिस्टम की। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग फॉर रिकॉर्ड कीपिंग मतलब किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए उसको क्या, राइटिंग में लिखना। फिर दूसरा कम्युनिकेशन किस में, राइटिंग में होना। फिर कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करें तो ट्रेडिशन थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड सोशल प्रैक्टिसेस। क्यों, क्योंकि क्या है भाई, पीस है। क्लियर। एग्रीकल्चर तो क्या हो गया, पीस, ठीक है। तो आर्किटेक्चर हो गया है, लिटरेचर हो गया और सोशल प्रैक्टिसेस हो गई हैं। सरप्लस एग्रीकल्चर की बात करें तो एफिशिएंट फार्मिंग होगी, जो क्या करेगी, फूड को प्रोसेस करेगी, और दोनों एरियाज़ में, कहाँ, रूरल एरिया में और डेंस अर्बन पॉपुलेशन, उनके लिए क्या करेगी, सप्लाई का काम करेगी सरप्लस की। फिर हड़प्पा वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़। हड़प्पा क्या है भाई, ओल्डेस्ट सिटी है, द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जो इस एशियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे पहले डिस्कवर की गई। लोकेटेड इन नाउ पाकिस्तान, अभी कहाँ है प्रेजेंट में, वो पाकिस्तान में है। और 1826 में चार्ल्स मैसन, ब्रिटिश जो सोल्जर हैं, उन्होंने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। इसका एक्सकेवेशन 1921 में किसने किया, दयाराम सहानी जी ने किया। इनिशियली वर्क यूज द एंशियंट ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, क्या कर रहा था भाई, उन ब्रिक्स को यूज़ किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि देवर ऑर्डिनरी रूम्स, वो क्या है, ऑर्डिनरी हैं, कैसे, बेक्ड हो गई। तो बेक्ड ब्रिक्स जब मिलने लगी तो हमें लगा कि ये कुछ ना कुछ टाउन प्लानिंग यहाँ देखने को मिल पा रही है, हमें कुछ क्या है, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट रियलाइज दैट अबाउट 80 ईयर्स अगो दैट इट वाज एन एंशियंट सिटी डेवलप्ड रफली 4700 ईयर अगो। लगभग 4700 साल पहले क्या थी भाई, एक एंशियंट क्या थी, सिटी थी। क्लियर है। आगे बात करते हैं हड़प्पा द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग के बारे में बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड था। कैसे, एक तो सिटाडेल थी, एक लोअर टाउन था। सिटाडेल जो क्या वेस्ट में होता था,
ठीक है, स्मॉलर इन साइज बट हायर एलिवेशन, ये क्या हाइट पे होगा, ठीक है, लोअर टाउन ईस्ट में होगा, लेकिन क्या होगा, लार्जर प्लेस पे होगा, लेकिन साइज क्या होगी डाउनवर्ड होगी, ठीक है, प्लेस्ड इन द ईस्ट लार्जर इन साइज, इसका मतलब जो कॉमन लोग थे वो ज़्यादा थे और जो हाई क्लास थी वो कम थे, तो वो लोअर टाउन में रहते थे और वो सिटाडेल में रहते थे। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बेक ब्रिक यूज़ की जाती थी एंड इंटरलॉकिंग पैटर्न पर फॉर स्ट्रेंथ, उनको क्या किया जाता है, इंटरलॉक पैटर्न पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती थी। क्लियर है। मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ का ग्रेट बाथ जो रिचुअलिस्टिक क्या दिखाता है, हमको एक प्रोमिनेंस दिखाता है, तो इंपॉर्टेंट पीपल फॉर ए डिप ऑन स्पेशल ओकेजन्स, वो क्या करते थे भाई, स्पेशल ओकेजन पे क्या करते थे, उन रिचुअल्स में वो उस बात में क्या करते थे, जो बात था उसमें रिचुअल्स फॉलो करते थे। फीचर्स की बात करें तो लीडिंग डाउन फ्रॉम टू साइड, दोनों साइड से क्या है, उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी, और जैसे मैं कह रहा हूँ ये है तो इसके नॉर्थ में क्या होगी, सीढ़ियाँ होंगी, और इन साइड क्या होंगे, रूम होंगे, ठीक है, चेंजिंग रूम्स हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। वाटर वॉज ब्रॉट इन द, जो बाथ ग्रेट बाथ बना हुआ उसमें वाटर कहाँ से लाया जाता था भाई, एक ड्रेनेज सिस्टम से लाया जाता था, ठीक है, वेल एंड ड्रेन, क्या वेल एंड ड्रेन से क्या किया जाता था, उसमें कुएं और ड्रेन से क्या किया जाता था, उसको भरा जाता था और खाली किया जाता था उसको, किसके बाद, जब रिचुअल परफॉर्म हो जाए उसके बाद उसको क्या किया जाता था भाई, खाली कर दिया जाता था। फिर और फीचर्स की बात करें तो फायर अल्टार मिले हैं फाउंडेड इन कालीबंगा एंड लोथल, जो किसके बारे में बताते हैं कि भाई सेक्रीफाइसेस वहाँ क्या किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। स्टोर हाउस की बात करें तो सीढ़ियाँ होती थी घरों में, जिसमें हमें पता लगता है कि मल्टी स्टोरी भी मकान हुआ करते थे, वो कहाँ मिले, मोहनजोदारो में मिले, हड़प्पा में मिले और लोथल में मिले हैं। और दूसरा, उन सीढ़ियों के साथ हमें एक रूम देखने को मिलता है जो स्टोर की भी बात करता है, एक हमें ग्रैनरीज देखने को मिलती हैं, वो भी स्टोरेज हाउस की बात करती हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो कवर्ड ड्रेन्स, नालियाँ कैसी होती थी भाई, कवर्ड होती थी, स्मॉलर ड्रेन्स कनेक्टेड टू बिगर वन, मतलब अगर ये कोई एक्स घर है, यहाँ से कोई नाली निकलेगी तो ये कनेक्ट कहाँ होगी भाई, इस मेन जो नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। हाउसिंग की बात करें तो 1 और 2 स्टोरी हाउस, अभी हम बात कर रहे थे, हाई विद सेपरेट बाथिंग एरियाज ऑफन वेल्स, और घरों के बीच में क्या हुआ करते थे, कुएँ हुआ करते थे। सिंक्रोनाइज प्लानिंग की बात करें तो फिर हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट हैव लाइकली टू प्लान्ड एंड बिल्ट साइमल्टेनियसली, मतलब घर बना, फिर उसके साथ घर का कोई भी दरवाज़ा कहाँ, मेन रोड पे नहीं होगा, ठीक है, गली में होगा, और ये जो नालियाँ हैं ये एक मेन सीवरेज लाइन से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, उनमें बीच बीच में स्पेस दिया जाता था ताकि ये क्या हो जाए, क्लीन की जा पाएँ। लाइफ ऑफ हड़प्पा के बारे में बात करें तो रूलर्स, नो डायरेक्ट एविडेंस, रूलर्स नहीं थे, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है कि भाई रूलर्स थे। फिर पॉसिबली गवर्नड बाई प्रीस्ट, जो क्या है, प्रीस्ट क्लास है उसके द्वारा किया जाता था, गवर्न किया जाता था, या फिर हम कहीं कोई एलीट क्लास थी जो क्या करती थी, इसको गवर्न करती थी। स्क्राइब्स की बात करें, पीपल हु नो हाउ टू राइट एंड हेल्प प्रिपेयर सील्स, जो लोग जानते थे किसके बारे में, राइटिंग स्किल्स जिनके पास थी, वो क्या बनाते थे, सील्स बनाते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़ की बात करें, क्राफ्ट्स वर मेड बाई बोथ मैन एंड वोमेन, टेराकोटा क्राफ्ट्स, ठीक है, तो टेराकोटा टॉयज हमें देखने को मिलता है, फाउंडेड इन लार्ज क्वांटिटीज इंडिकेटिंग चिल्ड्रन प्लेड विद दैम, क्या कहा जाता है कि बच्चे भाई किससे खेलते थे, टेराकोटा के जो टॉयज हैं उनसे खेलते थे। मटेरियल यूज़ की बात करें तो हमने पहले भी देखा था, स्टेटाइट्स, ओ सॉरी, शेल और किसके, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, सिल्वर। ऑब्जेक्ट्स वर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, किसकी, स्टोन, शेल और मेटल्स के मिलते हैं, जिसमें हमें मेटल कौन सा, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड और सिल्वर देखने को मिलता है। मेटल एंड मटेरियल्स की बात करते हैं आगे चल के हम। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, इसलिए हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, कॉपर एज सिविलाइजेशन है। हम बात करते हैं ना कि सिविलाइजेशन किस एज का है, तो कॉपर एज है, या फिर हम क्या कह रहे हैं, ब्रॉन्ज एज है, ठीक है, तो वो किसके बेसिस पर, टूल्स के बेसिस पर हम उनको देखते हैं। फिर वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स के बेसिस पर भी हम उन्हें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स में काम लिया जाता था, गोल्ड एंड सिल्वर्स वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। फिर बात करते हैं हड़प्पन पीपल के बारे में, तो सील्स जो है वो किसकी, स्टेटाइट की बनी होती है मैक्सिमम, फिर क्ले की भी बनी होती थी, रेक्टेंगुलर शेप्ड होती थी, स्टोन, ठीक है, फीचरिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के क्या मिलते हैं भाई, पिक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। पशुपति सील के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं भाई। रॉ मटेरियल का सोर्स क्या था, कॉपर था, टिन था, मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। और कॉपर के बारे में बात करें तो
प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमान इन वेस्ट एशिया। यहाँ क्या मिलते हैं भाई, कॉपर देखा जाता है। ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, ये क्या कहाँ से लाया जाता था ब्रॉन्ज, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड के बारे में बात करें, ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक, कर्नाटक में जो गोल्ड माइंस है वहाँ से हमें क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। प्रीशियस स्टोन की बात करें, उसके सोर्स क्या थे भाई, गुजरात था, ईरान था और अफगानिस्तान प्रीशियस स्टोन के क्या थे भाई, सोर्स हुआ करते थे। टाउन प्लानिंग क्या थी भाई, एक वेल एडवांस्ड टाउन प्लानिंग थी, जिसमें क्या है, इसके एग्जांपल हमें कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा में और मोहनजोदारो में। अभी हम टाउन प्लानिंग की बात कर रहे थे, घर का किसी भी घर का दरवाजा क्या मेन रोड पर नहीं खुलेगा। दूसरा, फिर एक पूरी सिटी के बीच में क्या होगा भाई, शॉपिंग सेंटर जैसी चीज़ होगी, उसके चारों तरफ रोड ऐसे देखने को हमें मिलता है। फिर इनके इस साइड घर हैं, ठीक है, घरों की कोई भी दरवाजे मेन स्ट्रीट पर नहीं खुलते हैं, क्लियर है। और हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया और गनेरी वाला हो गया है। सिटीज़ की बात करें, सिटी फॉलोज प्रिसाइज लेआउट विद वाइड स्ट्रेट स्ट्रीट्स। ये जो स्ट्रीट्स हमें देखने को मिल रही हैं ये क्या है, वाइड और स्ट्रेट है। ऑफन अलाइन टू कार्डिनल डायरेक्शन, ऐसे 90 डिग्री के शेप में क्या, रेक्टेंगुलर शेप में हमें देखने को मिलता है टाउन प्लानिंग, क्लियर है। मोस्ट सिटीज़ वर फोर्टिफाइड, सिटीज़ क्या है, ज़्यादातर फोर्टिफाइड है और डिवाइडेड इनटू अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई क्या सिटाडेल है एक तो, और दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा था, लोअर टाउन देखने को मिल रहा था, उसी के बारे में। तो सिटाडेल एलीट क्लास के लिए और फॉर कॉमनर्स के लिए क्या, लोअर टाउन। बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ यूनिफॉर्मली बेक्ड ब्रिक्स, ब्रेक ब्रिक्स की ये बनती थी, बिल्डिंग्स बनती थी, इंक्लूडिंग होम्स ऑफ वेरियस साइज, घर अलग अलग साइज के हैं। पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक वेयर हाउसेस, वेयर हाउसेस हमने क्या देखे भाई, ग्रेनरी में देखे थे। नोटेबल एग्जाम्पल की बात करें इसके तो मोहनजोदारोस ग्रेट बाथ, ए वाटर प्रूफ टैंक पॉसिबली यूज्ड फॉर रिचुअलिक पर्पस, किसके रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए क्या किया जाता था भाई, ग्रेट बाथ परफॉर्म किया जाता था, क्लियर है बात। फिर हम फीचर्स की बात करते हैं धौलावीरा सिटी के। देखिए एक्सकेवेशन की डिटेल की बात करें तो फिर कब 1990 से 2005 के बीच, और किसने किया भाई, RS बेस्ट ने। कम्युनिटी लाइफ की बात करें, फीचर ऑफ लार्ज ओपन एरिया फॉर पब्लिक सेरेमनीज, ये क्या है भाई, धौलावीरा है, प्लेग्राउंड जो देखा गया था। फिर रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज कार्व्ड ऑन वाइट स्टोन, वाइट स्टोन पर क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट कार्व की देखी जा सकती है। सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल हैव टू ग्रोथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सी इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है। डिफेंसिव आर्किटेक्चर की बात करें तो द सिटी वॉज डिवाइडेड इन विद स्टोन वॉल्स एंड गेटवेज, मतलब वॉल्ड कर दिया जाता था सिटीज़ को और उसमें गेटवेज होते थे कि भाई कहाँ से बाहर निकलना है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं अब। होम्स हैड प्राइवेट बाथिंग एरियाज कनेक्टेड टू अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बाथिंग एरियाज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से क्या था, कनेक्ट था, और वो मेन जो बॉट लाइन है उसमें जाके जुड़ता था। वाटर वाज सोर्स फ्रॉम वेल, कुओं से पानी लाया जाता, स्ट्रीम से भी, पॉन्ड से, और लार्ज रिजर्वेयर जो थे उनसे भी लाया जाता था, जैसे कि धौलावीरा का जो हमें रिजर्वेयर देखने को मिलता है वहाँ से हमें इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। फिर सम रिजर्वेयर्स मेजर्स अप टू 73 मीटर्स एंड वर इंटरकनेक्टेड फॉर एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी बड़े स्टोरेज की कनेक्टिविटी इस तरह होती थी कि उसमें पानी स्टोर किया जाए, ठीक है, और उससे ड्रेनेज सिस्टम भी क्या हो भाई, प्रॉपरली कनेक्टेड हो, मतलब अगर पानी निकालना है बाहर ये इस रिजर्वेयर का तो उसका भी एक क्या होना चाहिए, प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए। फिर फूड हैबिट्स की बात करें तो क्रॉप्स, हरप्पन ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्स, पीस, राइस, सीसम और लिंसीड, मस्टर्ड, ये क्रॉप्स क्या वो क्या करते थे भाई, उगाते थे, ग्रू द क्रॉप्स ऑफ दिस टाइप। फिर एग्रीकल्चर की बात करें, दे यूज ए टूल नोन एज द प्लो, हल की बात करते हैं, हल देखने को मिला हमें, टू डिग द अर्थ, खोदने के लिए, एंड टर्न द सॉइल फॉर प्लांटिंग सीड्स। हम देखते हैं ना आज भी हमारे ट्रैक्टर में हल लगे होते हैं, उसी तरह से वहाँ पहले क्या एक हल पाया गया है, वो ट्रैक्टर का तो नहीं है ऑब्वियस सी बात है, बट देयर वाज ए प्लॉ। इरिगेशन की बात करें तो वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, वाटर को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, और उस स्टोर्ड वाटर को क्या किया जाता, फसल उगाने के लिए आगे प्रोसेस किया जाता था। लाइव स्टॉक की अगर बात करें तो दे रियर कैटल, शीप, गोट्स एंड बफेलोज, क्या इन जानवरों को लाइव स्टॉक में पालना उन्होंने चालू किया, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लियर है। गैदरिंग की बात करें, दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, हम जानते हैं वो पहले क्या थे, हंटर, हम जानते थे ना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जब बिलोंग स्टार्ट हुआ, बिलोंग टू 4070s
जो हम देख रहे हैं 4700 साल पहले, उसमें क्या हुआ, सेटलमेंट शुरू हो गए। उससे पहले ह्यूमन क्या था, हंटरर था और दूसरा गैदरर था। ठीक है, तो वो गैदर क्या करते थे, कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेरीज, एंगेज्ड इन फिशिंग, हंटेड एनिमल्स लाइक एंटीलोप्स। क्लियर। फिर बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की ट्रेड के बारे में। ट्रेड वॉज एक्टिव बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली बियॉन्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसके कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, तो उनसे भी हमारे क्या था, कुछ ट्रेड था। एक्सपोर्ट हम क्या करते थे वो जान लेते हैं, ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, डेली यूज ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड, कॉटन एंड सम फूड प्रोडक्ट्स भी हम क्या करते थे भाई, एक्सपोर्ट करते थे। क्लियर है। फिर बीड मेकिंग फैक्ट्रीज हमारे यहाँ देखने को मिलती है, तो बीड वर मेड फ्रॉम कार्लेनियल थ्री रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंड इन गुजरात। वहाँ क्या होता है, बीड मेकिंग देखने को मिलती है। आर्टिसंस डेवलप्ड एडवांस मेथड्स टू ड्रिल एंड डेकोरेट दीज बीड्स। क्लियर है। डेकोरेशन का भी काम हमें किया जाता हुआ देखने को मिलता है। शेल्स की क्राफ्ट की बात करते हैं, बैंगल्स वर क्राफ्टेड फ्रॉम कॉन्च शेल्स रिक्वायरिंग हाई स्किल ड्यू टू शेल्स हार्डनेस। उस शेल की जो हार्डनेस है उसकी वजह से इस काम को क्या कह सकते हैं भाई, इसके लिए हमें क्या देखने को मिलनी चाहिए, हाई स्किल्स देखने को मिलनी चाहिए। क्लियर है, वो भी देखने को हमें मिल रही है। लॉजिस्टिक्स की बात करें, ट्रेड वर कंडक्टेड विया लैंड, रिवर एंड द सी। कोस्टल सेटलमेंट्स लाइक लोथल हैड ह्यूज डॉकयार्ड फॉर हैंडलिंग गुड्स। वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, एक डॉकयार्ड देखने को मिलता है जो क्या करता था, इन गुड्स को हैंडल करता था कि ये एक्सपोर्ट होंगी और ये इंपोर्ट हो रही है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं सील्स के बारे में। स्मॉल स्टेटाइट सील्स, पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टेटाइट्स की हमें क्या देखने को मिलती है, सील देखने को मिलती है एनग्रेव्ड विद एनिमल मोटिव्स, क्योंकि उनको देखने को क्या, वहाँ देखने के लिए उनके पास क्या चीज़ थी, एनिमल्स। एंड द सिंबल्स वर यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड ट्रेडर्स। अगर मान लेते हैं हम स्टेटाइट्स की सील लगा देते हैं और उस पर कोई एक जो डायग्राम बना के क्या कर देते हैं, पिक कर देते हैं, तो फिर उससे क्या पता लगेगा कि ये गुड्स कहाँ से आई और इसका ट्रेडर कौन है। ठीक है। द राइटिंग सिस्टम ऑन दीज सील्स इज येट टू बी फुली डिसाइफर्ड। अभी क्या है भाई, ये पूरी तरह डिसाइफर होना बाकी है। क्लियर है। लोथल से स्ट्रेटेजिक रोल इन हड़प्पन ट्रेड एंड इंजीनियरिंग। भाई हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है तो फिर हम ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि लोथल से जो लोथल से जो है ट्रेड है उसका क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट रहा है। मैरीटाइम ट्रेड की बात करें तो लोथल्स टाइडल पोर्ट जो है लोथल का, ठीक है, हम जानते हैं टाइड कहाँ बनता है भाई, अरेबियन सी में। ठीक है। वॉज क्रूशियल फॉर मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। मैरीटाइम मतलब जो ओशियनिक ट्रेड था वो, और उसके जो कॉमर्स मतलब जो गुड्स एंड सर्विस डिलीवर होती थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई ये लोथल्स पोजीशन नियर द साबरमती रिवर, ठीक है, एंड गल्फ ऑफ खंबात, फैसिलिटेट ट्रेड एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज को क्या एक्सेसिबल बनाना इसका क्या था, बेनिफिशियल रोल प्ले करता था। इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात करते हो तो ब्रिक्स डॉकयार्ड शोकेस्ड एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्लड। हाइट बाई हाइट क्या किया जाता था भाई, उस डॉकयार्ड को बनाया गया है जिससे क्या है भाई, कोई भी डिजास्टर हो तो उससे बचा जा सके। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो द अबंडेंस ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन सपोर्टेड द क्राफ्टमैनशिप एंड ट्रेड। अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं तभी आपका ट्रेड क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और इसीलिए हमने क्या किया, उस डॉकयार्ड को ट्रेड के लिए यूज किया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था भाई, रिसोर्सेज अच्छे थे। द मिस्ट्री बिहाइंड द एंड ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के एंड के पीछे क्या हिस्ट्री है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अराउंड 1900 BCE वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज एनवायरमेंटल। ठीक है, कैसे, पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, राइटिंग सील्स वेटेज वर नो लॉन्गर यूज्ड। ये चीज़ें क्या हो गई भाई, हमें इनका ज़्यादा यूज़ देखने को नहीं मिला, इससे हमें लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं गायब हो चुके। फिर रॉ मटेरियल बॉट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। जो लंबी दूरी से जो मटेरियल लाया जाता था रॉ मटेरियल, वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके मिस होने लग गया। इन मोहनजोदारो इट वॉज फाउंड दैट गार्बेज वॉज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। कचरा कहाँ फेंकने जाने लगा भाई, स्ट्रीट्स पर फेंका जाने लगा। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। इसका मतलब क्या हो गया, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका था। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स।
गलियों पे भी क्या हो गए भाई, घर बनना चालू हो गए, जिनकी क्या दरवाजे मेन रोड पे खुलने लग गए, आज भी खुलते हैं। द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट येट नोन। अभी तक क्या हुआ है भाई, जाना नहीं गया है इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये सिविलाइजेशन जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो इतने एडवांस लेवल पर था, वो सडनली क्या हो गया, गायब हो गया। स्कॉलर्स हैव प्रपोज्ड डिफरेंट रीजन फॉर द ब्रेकडाउन। अब क्या होता है कि हम अजम्पशन ही लगा सकते हैं, तो क्या क्या स्कॉलर्स ने अजम्पशन लगाई है देखिए। द रिवर ड्राई अप, कि हो सकता है नदियाँ सूख गई हों। सजेस्ट दैट द वाज ए डिफॉरेस्टेशन, क्या हो गया भाई, डिफॉरेस्टेशन हो गया हो। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, हो सकता है बाढ़ आ गई हो, इस वजह से ये लोग क्या हो गए, गायब हो गए भाई। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन बी एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल सिटीज। पर इनमें से कोई भी एक रीज़न इंडिविजुअली, कोई पर्टिकुलर रीज़न सफिशिएंट नहीं है। अगर आप फ्लड को काउंट करके चलते हैं तो रिवर्स कैसे सूख गई, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है, कॉन्ट्रडिक्शन में भी देखने को मिलती है। पर मोस्टली दो फैक्टर्स क्या माने जाते हैं, एक्सेप्टेबल माने जाते हैं। एक तो क्लाइमेटिक चेंज विच इफेक्ट्स मच ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 2200 BC ऑनवर्ड्स, ठीक है, 2200 जो BC है उसके समथिंग हमें क्या है, क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता है। वॉज रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड द ड्रायर फेज, क्या हो गया भाई, रेनफॉल कम हो गया और क्या अकाल पड़ने लग गया, ड्रॉट आने लग गया। सेकंड जो बात करते हैं वो तो सरस्वती रिवर, जिसे हम नदी तमा भी जानते हैं, जो ऋग्वेद में जिसे नदी तमा कहा गया है। रिवर ड्राइड अप एंड इट्स सेंट्रल बेसिन, जो इसका मध्य भाग है वहाँ ये क्या हो गई, सूख गई। सडनली सिटीज देयर सच एज कालीबंगा बनावली वर अबंडन, ये क्या हो गई, दोनों जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान में और बनावली है, वो दोनों क्या हो गई भाई, धीरे धीरे खत्म होने लग गई। क्लियर है, ये दो मेजर जो फैक्टर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, प्रोमिनेंट माने जाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो बुक्स और बरियल्स हैं उस सिविलाइजेशन के, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए हम जानते हैं वेद क्या है भाई, ओल्डेस्ट है। ए लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स फ्रॉम एंशियंट इंडिया कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत, यहाँ से क्या हो गई, वैदिक कल्चर की शुरुआत मानी जाने लग गई। दे आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर कोई है तो क्या है भाई, ऋग्वेदाज। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो कंपोज्ड अराउंड 1500 BC, मेकिंग इट ओल्डेस्ट। 1500 BC के समथिंग क्या हुआ है भाई, ये कंपोज हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट है। कंटेंट क्या है इसका, इंक्लूड्स ओवर 1000 ऑफ हिम्स, 1024 के समथिंग क्या है इसमें सूक्त हैं। कंपोज्ड बाई 6 ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं, इन प्रेज ऑफ द वेरियस डेटीज, क्या, विभिन्न जो देवी देवता हैं उनकी पूजा के लिए। जैसे कि अग्नि की डेटीज के बारे में बात करें तो अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र की बात करें तो गॉड ऑफ वॉरियर, ठीक है, और सोम की बात करें तो प्लांट यूज टू प्रिपेयर स्पेशल ड्रिंक। फिर ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, देखिए हिम्स वर टॉट एंड कंपोज ओरली, याद रखना ये सारा प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा है भाई, ओरली बताया जाएगा, एजुकेशन वाज ओरली। तो टॉट कंपोज एंड लर्न प्राइमरी बाई मैन, किनके द्वारा, आदमियों के द्वारा, मैन के द्वारा क्या होता था, उनको पढ़ाया जाता था, कंपोज किया जाता था और उनके द्वारा सीखा जाता था। थॉट सम वर कंपोज्ड बाई वोमेन, ये भी माना जाता है कि कुछ को किसने बनाया, महिलाओं ने कंपोज किया है। ओरल ट्रेडिशन था पढ़ने का, इट वॉज साइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था, क्या किया जाता था भाई, बोल के सुनाया जाता था। रिटर्न स्क्रिप्चर अपीयर्ड लेस देन 100 ईयर्स अगो, इसके 100 ईयर्स अगो क्या हुआ भाई, इसके 100 ईयर्स अगो क्या हुआ, ये चीज़ें मिलने लगी। मतलब अगर हम इस सिविलाइजेशन को जो कह रहे हैं कि 1500 BC हैं, ठीक है, हमें वेद देखने को मिलते हैं, तो इससे लगभग 100 साल पहले ही क्या किया, इन्हें कंपोज किया गया है। क्लियर है। फिर बात करते हैं हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेद, ऋग्वेद की स्टडी कैसे की भाई, डायलॉग फॉर्मेट में की। सम हिम्स आर फाउंड एज डायलॉग्स सच एज कन्वर्सेशन बिटवीन 6 विश्वामित्र एंड 2 रिवर, सतलज और ब्यास। ऋषि विश्वामित्र ने किससे, 2 नदियों से, किससे भाई, सतलज और ब्यास से बात की। वर्शिप एज गॉडेस, किसकी तरह, देवी की तरह उन्हें वर्शिप किया। मनुस्क्रिप्ट, अब इसे हम क्या करें, डायलॉग ही कह रहे हैं ना, इट इज कम्युनिकेशन। दूसरा बात करते हैं मनुस्क्रिप्ट की, ऋग्वेद मनुस्क्रिप्ट रिटर्न ऑन द ब्रीच बार्क वॉज फाउंडेड इन कश्मीर, कहाँ मिली भाई मनुस्क्रिप्ट, जिसके बीच बार्क है, बीच बार्क वॉज रिटर्न ऑन बीच बार्क फाउंड इन कश्मीर एंड इज प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र पुणे में लाइब्रेरी है उसमें क्या किया गया भाई, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। कैटल हॉर्सेस एंड चैरियट्स की बात कर लेते हैं भाई।
ये भी प्रोमिनेंसी हमें इनकी देखने को मिलती है, ठीक है। इन्हें भी क्या किया जाता था, माना जाता था। तो प्रेयर्स के बारे में बात करें, पीपल प्रेयर्ड फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन, बेटों के बारे में, ठीक है। और हॉर्सेज, इनकी क्या की जाती थी, प्रेयर की जाती थी। हॉर्सेज की बात करें तो यूजली मेनली इन बैटल, कहाँ यूज किए जाते थे भाई, बैटल्स में लड़ने के लिए। फॉर वाटर लैंड एंड कैप्चर पीपल, इन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, हॉर्सेस का यूज़ किया जाता। आर्मी के बारे में बात करें, देयर वाज नो रेगुलर और परमानेंट आर्मी, आर्मी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ठीक है। असेंबलीज की बात करें, हेल्ड टू डिस्कस मैटर्स ऑन वॉर एंड पीस, शांति और युद्ध के बारे में क्या असेंबलीज का भी जिक्र किया गया है। पार्टिसिपेशन की बात करें तो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन वॉर्स, जो मेल है वो क्या करता था भाई, लड़ाई में हिस्सा लेता था। एंड हैड द राइट टू चूज लीडर्स, और उसके पास क्या अधिकार था भाई, अपने लीडर को चूज करने का भी अधिकार था। वेल्थ के बारे में बात करें तो लीडर्स केप्ट द मेजर शेयर, पोर्शन वेंट टू प्रीस्ट, प्रीस्ट को जो पोर्शन जाता था उसका मेजर शेयर है लीडर्स रखते थे, एक पोर्शन उसका किसको जाता था, प्रीस्ट को जाता था। एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, क्लियर है, जो बचा हुआ है वो किसको, लोगों को डिवाइड हो जाता था। अब हम ऋग्वेद के जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ द पीपल, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, द प्रीस्ट कौन, ब्राह्मण परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, ब्राह्मण किस काम के लिए भाई, जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। राजा की बात करें तो अनलाइक द लेटर किंग्स, आगे राजा क्या है भाई, लड़ाई के लिए, ठीक है। और उन क्या करते थे, वो किंग होते थे, और किंग क्या करते थे भाई, फोर्टिफाइड किले बना लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, अनलाइक द लेटर किंग्स, दे हैड नो प्लेसेस कैपिटल और स्टैंडिंग आर्मीज एंड डिड नॉट लेवी टैक्सेस, राजा यहाँ क्या नहीं करता था भाई, टैक्स नहीं लगाता था। फिर बात करते हैं कम्युनिटी टर्म्स की, तो द टर्म जन, जन देखने को मिलता है और विश देखने को मिलता है। विश जिसे हम कहते हैं, विश का जो अधिकारी होता था, हेड होता था, वो क्या कहता था भाई, विशपति, ठीक है। और जन और गोप वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल, क्लियर है, लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई ये जन में रहने वाले हैं, ये विश में रहने वाले हैं। आर्य और दास के बारे में बात कर लेते हैं भाई। दोज हु कंपोज्ड हिम्स कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यास, जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया वो खुद को आर्य कह रहे हैं। देयर ओपोनेंट्स वर कॉल्ड दास, और जो उनके अपोनेंट हैं उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था, ठीक है। द टर्म लेटर केम टू मीन स्लेव, जिन्हें बाद में, याद रखना उस टाइम नहीं, बाद में क्या कहने जाने लगा, उन्हें स्लेव कहा जाने लगा, गुलाम कहा जाने लगा, क्लियर है, क्या जाने लगा भाई, गुलाम कहा जाने लगा, क्लियर। मेगालिथ्स की बात करें तो बड़े स्टोन जो होते हैं उन्हें मेगालिथ्स कहते हैं, ध्यान रखना। लार्ज स्टोन यूज टू मार्क बरियल साइट्स, सिमेट्रीज, उन्हें क्या कहा जाने लगा, मेगालिथ्स कहा जाने लगा। टाइमलाइन के बारे में बात करें तो प्रैक्टिस बिगेन मोर 300 ईयर्स अगो, ठीक है। प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया, द डेकन प्लेटू एंड कश्मीर में हमें क्या देखने को मिल गए, मेगालिथ्स देखने को मिल गए, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल गए। कॉमन फीचर क्या है इनका, द डेड वर बरीड विद ए ब्लैक एंड रेड वेयर स्पेशली पॉट्स, इन भाई बर्तनों के बारे में बात की जा रही है। डेड वर बरीड विद ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स, मतलब अगर किसी को हम दफना रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या, ये पॉट्स भी देखने को मिलते थे, जो ब्लैक रेड कलर वेयर्ड होते थे या फिर ब्लैक कलर वेयर्ड होते थे। सोशल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं भाई हरप्पन कल्चर के, तो बरियल फाइंडिंग्स के बारे में बात करें पहले। डिफरेंसेस इन वेल्थ आर विजिबल, मतलब कुछ ग्रेव्स ऐसी हैं जिनके पास कुछ प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिलते हैं, गोल्ड देखने को मिल जाता है। कुछ बरियल साइट्स ऐसी हैं जिनके पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही देखने को मिलते हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं भाई, रिच और पुअर का डिफरेंस भी बताते हैं, क्लास डिफरेंस हम कहते हैं। रिच पीपल वर बरीड विद गोल्ड बीड्स, स्टोन बीड्स एंड कॉपर बैंगल्स, याद रखना ये क्या हो गए क्या हो गया भाई, कॉस्टली मटेरियल है। वाइल पुअर पीपल वर बरीड विद ओनली फ्यू पॉट्स, और उनको क्या कुछ पॉट्स के साथ ही दफनाया वो देखने को मिलता है। तो हमें क्या देखने को मिला, रिच लोगों के साथ क्या गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमें इनके साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंस की बात करें बरियल स्पॉट्स की, तो पीपल वर बिलोंग टू द सेम फैमिली वर ऑफन बरीड इन द सेम प्लेस। मान लीजिए 4 लोग हैं और चारों अगर ख़त्म हुए हैं तो उनको एक ही जगह क्या कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, क्लियर है। सिग्निफिकेंट स्पॉट्स सच एज बॉल्डर्स और स्टोन सर्किल हेल्प टू आइडेंटिफाई फैमिली बरियल साइट, ऐसे बरियल बना दिया और उसके यहाँ कोई बड़ा सा पत्थर लगा दिया, इससे क्या होगा, हम आइडेंटिटी रखते हैं इस चीज़ की, क्लियर है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाद में कि भाई ये हमारे परिवार का है, क्लियर। इनाम गांव के बारे में बात करें तो इनाम गांव इज
पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज, याद रखना अभी तक हम हड़प्पन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम पोस्ट हड़प्पन पे बात कर रहे हैं। ये कि इनाम गांव जो है, अगर आपसे पूछ लेता है कि इनाम गांव इज हड़प्पन क्या विलेज है, नहीं, इट इज़ पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन विलेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ देखने को मिलेगा भाई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशन की बात करें तो पीपल ऑफ इनाम गांव क्या करते थे भाई, दे वर आर्कियोलॉजिस्ट, हैव फाउंडेड वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड ऑफ इनाम गांव। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया भाई, उनके खेतों में डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो फाइंड आउट की, कहाँ, इनाम गांव में। सम ऑफ देम आर सीसम, पियास, मिलेट्स, पल्सेस, राइस, बर्ली एंड वीट। ठीक है, आप इस पीपीटी को डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद इसको एक बारी बैक करके देखना कि हमने जो पहले भी पढ़ा है कि भाई हमें जो चीज़ें हड़प्पन कल्चर में देखने को मिली हैं तो हमें यहाँ भी कुछ देखने को मिला है, तो पोस्ट हड़प्पन और उसमें क्या डिफरेंस है। एनिमल्स वर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फूड, अभी एनिमल्स भी क्या है भाई, सोर्स ऑफ फूड रहे हैं। द पीपल एज एविडेंस्ड बाई कट्स ऑन बोन्स, क्योंकि जो है फूड बचा उस पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कट्स देखने को मिल रहे हैं बोन्स पे। क्लियर है ये बात, इससे हमें क्या पता लगता है भाई कि एनिमल भी क्या था, एक सोर्स था किसका, फूड का। सेवरल फ्रूट्स वर कंज्यूम्ड बाई द पीपल ऑफ इनाम गांव, नेमली डेट्स, जामुन एंड बेर और आंवला। ठीक है, तो फ्रूट्स की कैटेगरी भी आ गई है भाई। ठीक है, ए स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, वहाँ कुछ एक स्पेशल बरियल देखने को मिलता है। दिस साइट ऑन द रिवर गॉड रिवर के कहाँ किनारे पर, जो क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी भाई, भीम नदी की। रिवेल दैट द अडल्ट्स वर बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद देयर हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। हमें यहाँ नॉर्थ में उनका क्या देखने को मिलता है भाई, हेड देखने को मिलता है। क्लियर है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि द डिफरेंट बरियल साइट हैड बीन फाउंड आउट एट और विच प्लेस एट या और विच प्लेस वेयर द हेड वॉज इन नॉर्थ, तो कौन सा है भाई, इनाम गांव। ये मत सोचना कि भाई हड़प्पा में भी मिल रहा है, पर डिफरेंस जो है, अभी मैं कह दूं कि सबका वेस्ट में देखने को मिलता है या साउथ में देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ किसी का नॉर्थ में देखने को मिला है, ये अलग है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाकी जो बरियल्स हमें मिले हैं उनसे कुछ अलग है, तो हमने कहा नॉर्थ में देखने को मिलता है। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड्स एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डिसीज, जो दफनाया गया था उसके साथ पानी और फूड भी देखने को मिलता है। इसका मतलब वो किस में बिलीव करते थे भाई, लाइफ आफ्टर डेथ। जब हम ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ पॉट्स भी देखने को मिलते हैं, तो हमें क्या लगता है भाई ये जिस दुनिया में जा रहा है वहाँ भी इसको क्या पड़ेगी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, यह हमने एनसीईआरटी का दूसरा पार्ट क्या है कवर किया है, एंशिएंट सिविलाइजेशन का। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, धृतराष्ट्र अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।